हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फीपीडिया। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, राइट। अगर आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखें। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट ही आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आपका क्या होता है? एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव प्लस एंटी सिमेट्री प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करता है, वो आपका क्या कहलाता है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर। एन ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट इज सेड टू बी अ पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपने सुना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन में सेम चीज़ें होती हैं, बस यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक की जगह पे आपका सिमेट्रिक वर्ड आ जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन चेक किया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, लेकिन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए हम एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। अब एक रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब कि अगर एक सेट है ए और ए का जो एलिमेंट है वो आपस में ही कनेक्टेड होना चाहिए। रिलेशन में ए कॉमा ए या बी कॉमा बी या सी कॉमा सी, जितने भी आपके सेट में एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अगर सिमेट्रिक का क्या मतलब है? अगर ए कॉमा बी है तो सेट में आपके रिलेशन में आपके बी कॉमा ए भी होना चाहिए। एंड एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए है तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। मतलब ए इक्वल्स क्या होना चाहिए? बी। इसका मतलब क्या है? ये सिंपल कहना चाहते हैं कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए तो हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप ये रखना चाहें ए कॉमा ए तो हम रख सकते हैं। सिंपल सा मतलब यही ना कि ए की बी की वैल्यू भी क्या हो जाए? ए। यहाँ पे भी बी की वैल्यू क्या कर दी इन्होंने? ए। तो कहने का मतलब कि अगर ए कॉमा बी है तो हम बी कॉमा ए को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका ए कॉमा ए है तो हम अलाउ कर देंगे। मतलब रिफ्लेक्सिव टर्म्स हैं तो हम अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर आपका ए कॉमा बी है तो हम बी कॉमा ए को अलाउ नहीं करेंगे, राइट। इसीलिए तो इन्होंने बोल दिया कि अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा है, बी कॉमा ए है, तो ए और बी इक्वल होने चाहिए। और इसका सिंपल सा मतलब है कि रिफ्लेक्सिव टर्म्स आ जाएं बस, राइट। क्योंकि असिमेट्रिक की अगर बात करेंगे तो असिमेट्रिक में आपका ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए अलाउ ही नहीं होता, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो नॉट इक्वल हो, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एंटी सिमेट्री की। आई होप एंटी सिमेट्री आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। अगर ए और बी है, ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी आपके रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। यही आपका कहता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक रिलेशन लिया गया है, दिस वन, राइट। इन्होंने एक रिलेशन लिया है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और पूछा है कि क्या ये आपका पार्शियल ऑर्डर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेस देन इक्वल टू नहीं, हम निकालेंगे क्या लेस देन रिलेशन किसी भी सेट। एक सेट ए है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू डिफाइंड है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये रिलेशन है, सॉरी ये सेट है, और सेट पे जो रिलेशन डिफाइन है वो है ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर व्हेन ए एंड बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ ए। मतलब सेट ए के एलिमेंट है एंड A is less than equal to B. A is less than or equal to B. क्या ये रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डर हो सकता है? पहले लेस देन को ही डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लेस देन इक्वल टू को लेंगे, ठीक है। A लेस देन B। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन आपका डिफाइन हो सकता है। अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, रिफ्लेक्सिव तो A है, अगर मतलब अगर हम ए ले रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट भी हमें ए ही लेना है, एंड ये आपका यहीं पे फेल हो गया। ए कैन नॉट बी लेस देन ए, राइट। कहने का मतलब 1 अगर मैंने ले लिया तो 1 लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, 2 लेस देन 2 हो ही नहीं सकता, 3 लेस देन 3 हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब ये आपका यहीं पे फेल हो गया, रिफ्लेक्सिव ही ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव फॉलो नहीं कर रहा तो आगे पार्शियल ऑर्डर हम चेक ही नहीं करेंगे, पार्शियल ऑर्डर तो ये होगा ही नहीं। तो नाउ इसको अगर मैंने बोल दिया लेस देन इक्वल टू, अगर मैंने इसको कर दिया लेस देन इक्वल टू,
अब चेक करके देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे a कॉमा ए मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस दिस इज ट्रू, 1 आपका लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री, एंटी सिमेट्री अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर a इज लेस देन इक्वल टू b है तो b इज लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए। अगर a इज लेस देन इक्वल टू b है तो b इज लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ग्रुप में देखो, अगर इसको हम देखें तो a की वैल्यू मैंने 1 ले ली, राइट, लेस देन इक्वल टू 1, b की वैल्यू भी मैंने क्या ले ली 1, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, मैं सिर्फ ग्रुप में वही चीज़ें रखूँगी जो मतलब इस रिलेशन में सिर्फ वही टर्म्स रखूँगी इस सेट के जो इस रिलेशन को फॉलो करें। तो मैंने क्या लिया, 1 ले लिया और b की वैल्यू भी 1 ले ली, कोई रोक नहीं सकता है ना, b की वैल्यू हम 2 लेंगे ही नहीं, राइट। जैसे ही 2 लेंगे तो 1,2 इस रिलेशन में आएगा ही नहीं, सेट में भले है 1 2 लेकिन इस रिलेशन में 1,2 नहीं आएगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। एंड अगर मैं इसको रिवर्स भी कर दूं तो भी आपका ये ट्रू, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। यहाँ पे सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि असिमेट्रिक आपका रिफ्लेक्सिव वर्ड भी नहीं लगता, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही नहीं होता अगर असिमेट्रिक वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक ये है क्योंकि एंटी सिमेट्रिक आपके रिफ्लेक्सिव टर्म्स को या रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स को अलाउ करता है। नेक्स्ट आप अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो बहुत आसान है, अगर a लेस देन इक्वल टू b है एंड b लेस देन इक्वल टू c है तो आपको पता है कि a आपका c से छोटा ही होगा। कहने का मतलब a की वैल्यू अगर मैंने मान लो 4 ले ली, 4 इज लेस देन इक्वल टू 6 और ये क्या है 6 के आगे कोई टर्म है, मान लीजिए 5 ले लिया क्योंकि और टर्म्स मैंने लिए नहीं है यहाँ पे, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे b है 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या है 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये तो कंफर्म है ना 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे ये आप देखें, a b b c a c ये टर्म्स आ सकते हैं, a b आ सकता है लेकिन b a अगर आएगा तो मतलब अगर इस रिलेशन में देखें तो यहाँ पे आपका 1 1 आ सकता है, 1,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, राइट। या हम कर सकते हैं 4 या यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 2,3 2,3 एंड 3,2, राइट। तो ये रिलेशन अगर मैंने बना दिया तो ये आपका एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन सकता है क्योंकि यहाँ पे देखें 1,1 2,2, अच्छा सारे रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सारे रिलेशन लेने पड़ेंगे, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, यहाँ पे 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6, तो ये रिलेशन तो आपके आ ही गए। उसके बाद मैंने ले लिया मान लीजिए 2,3 एंड अगर 2,3 ले लिया है बस मान लीजिए इतना ही है, तो अब ये रिलेशन भी आपका होल्ड करेगा, राइट। 2,2 है 2,3 है तो 2,3 ऑलरेडी आपका होल्ड कर रहा है, इट मीन्स कि ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी हो एंटी सिमेट्रिक भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आपका लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू पे काम करता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन करें तो वो आपका काम नहीं करेगा। क्लियर है। चलें, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हैश डायग्राम क्या होता है, लैटिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए इट मीन्स कि आपको वीडियो समझ में आ रही है और आप जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, राइट। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और भी आपके लोग हो सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ सक्सेसफुल हों, उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।